अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेंबर्स एंड ट्रेडर्स। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं अपनी फोरकास्ट के साथ जो अप्रैल 2012 और 18 तक चलेगी। और सेम उसी तरह अगर बीच में कोई चेंजेस आए या मुझे मौका मिला तो लाइव सेशन करके आपके साथ ट्रेड करेंगे जैसे पिछले हफ्ते करते रहे। और बिटकॉइन ने एक बेहतरीन हफ्ता गुजरवाया, कई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिली। और वीडियो को जो आखिर तक देखता है उसी ने ही फ़ायदा उठाया। तो 10 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा मंजन नहीं है भाई, देख लिया करो। 10 मिनट में अगर पूरे हफ्ते का हिसाब किताब समझ में आ रहा है तो फिर 10 मिनट बुरे नहीं हैं किसी ट्रेडर के लिए। तो शुरू करते हैं। एक चीज़ और याद दिला दूं कि अब से जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ टेलीग्राम मेंबर्स के लिए होंगे। नोट्स मैं वहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी। अब से वीडियो ही है तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा आखिर तक ताकि आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएं। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अब मैं नोट्स नहीं डालूँगा, वो सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप मेंबर्स के लिए होगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मुझे एक फेयर है कि ये एक कैओस्टिक मतलब बड़ी अजीब और गरीब सी सिचुएशन से गुजरेगा बिटकॉइन। अभी अभी हम 80s के लेवल पर हैं और इसका जो हायर रेंज है वीकली के लिए वो 90 है और लोअर है 70। तो क्या ये मार्केट साइडवेज चलेगी इस हफ्ते? 80s में ही खेलते रहेंगे हम? और हमें किस हिसाब से इसको ट्रेड करना पड़ेगा? इस वक्त अगर आप देखें तो ये डे वन टाइम फ्रेम है और प्राइस इस वक्त 83,400 पर है, जबकि इसके ऊपर इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट SMA 44 बॉलिंग बैंड की मिड है जो 84,138 पे चल रही है। और इसके नीचे इमीडिएट जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है जिस पे प्राइस कई दफ़ा टेस्ट होके ऊपर गई है और एक दफ़ा ब्रेक करके दोबारा इसी पर ही आके बैठ गई है, वो तकरीबन 82,000 पर है। तो फ़िलहाल जो फाइट है वो 84 और 82 की है। अगर बाय चांस लेना ही है तो 84,000 के ऊपर जब प्राइस जाए और इस SMA की सपोर्ट ले तो आप बाय में जा सकते हैं। हमारी रेंज जो है वो अभी 88 है। अगर ये स्विंग ट्रेड सही बन गई तो इसको ऊपर वाली बेल्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाली बेल्ट, इस पे भी ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम अभी यहाँ फंसे हुए हैं। मार्कर इसलिए नहीं ला रहा था कि फिर वो ऊपर फिगर्स आ जाती हैं, नज़र नहीं आता सही से। अगर आप देखें तो इस वक्त 83 पे प्राइस है, SMA 44 पर है और ट्रेंड लाइन 82 पर है। तो दोबारा रिपीट कर दूं, अगर 84 पे को क्रॉस करे और उसकी सपोर्ट ले तो बाय ले लीजिएगा, और अगर 82 के नीचे आके उसकी रेजिस्टेंस बनाए तो फिर आप सेल ले लीजिएगा। ये वेटिंग पीरियड है, सैटरडे संडे वैसे ही बहुत स्लो जाता है, तो हो सकता है प्राइस यहीं पे ही साइडवेज में हल्के हल्के मूव करती रहे। इस दरमियान में खुदारा 83 की रेंज में मत कोई बाई सेल ले लीजिएगा, ये आपकी स्टॉप लॉस को खाती जाएगी। 84 के ऊपर जाए और फिर चले मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके उसको बताता हूँ, ब्रश की हेल्प से बता देता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है। प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाए और इसकी सपोर्ट ले ले, बाय द टाइम अगर प्राइस ऐसे ऊपर गई, ज़ाहिर है इसको टेस्ट करके एक दफ़ा नीचे तो आएगी क्योंकि यहाँ पे सेल एरिया भी है और वो भी है। और ये ऐसे में इसको मीट कर जाए तो बेहतरीन चांस है कि फिर यहाँ से मतलब अबव 84 बाय ली जाए। तो ये आपकी बाय जो है वो आपको काफ़ी आगे तक लेके जा सकती है। हो सकता है इस टाइम इसको ब्रेक कर दे, इसकी सपोर्ट ले, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक लॉन्ग विक है, ये भी है, इसको फिल करना है। तो सेल एरिया सप्लाई एरिया शुरू तो हो गया यहाँ से, लेकिन अगर ये विक्स अगर आप देखें तो कम से कम इसको 87 तो टच करना चाहिए। यहाँ से मकसद सेलिंग एरिया 87 से 88 है, यहाँ से प्राइस यहाँ तक जा सकती है और फिर वट एवर यहाँ भी है, अबव भी है, दोनों ही रेंज है हमारी। तो अगर आपने अच्छी जगह से
सेल ली हुई हो या अच्छी जगह से बाय ली हुई हो और उसका आपने स्टॉप लॉस अपनी एंट्री पॉइंट पे सेव कर लिया हो, तो थोड़ी रेंज के बाद हाफ टीपी कर लें, बाकी को छोड़ दीजिए। नीचे से सेल है तो ऊपर तक हाफ लॉट को जाने दें जहाँ तक जा रहा है, स्टॉप लॉस नीचे से शिफ्ट करते जाएं। और अगर ऊपर से बाय सेल ले लिए सॉरी, तो हाफ लॉट थोड़ी रेंज के बाद लेके बाकी को छोड़ दें स्विंग के लिए। इसी सिनेरियो को छोटे टाइम फ्रेम में चल के देख सकते हैं। H4 के अंदर आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा देख के। एक और एंगल से दिखाऊं H4 से एक नए चार्ट्स के साथ, तो इसमें आप देखें कि SMA 200 या मैं तो SMA 176 पे रखता हूँ, वो इस वक्त 390 पर है और उसके बिल्कुल नीचे जो है वो 82 की वही ट्रेंड लाइन है। तो ये एक अच्छी सपोर्ट है, इसके ऊपर ही बाय बनती है। 84 के ऊपर सपोर्ट मिले इसकी SMA 176 की तो ज़रूर बाय लीजिएगा, मैं भी लूँगा। और अगर प्राइस इसके नीचे चली जाती है, यानी इसको ब्रेक करके यहाँ आ जाती है और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है 82,800 के तकरीबन एरिया, तो फिर यहाँ से सेल बन सकती है। तो H4 में भी सेम वही अलार्म है, तकरीबन SMA 176 H4 का और डे 1 का SM 44 दोनों 84 की रेंज में ही हैं। तो फ़िलहाल तो यही बनता है कि बाय अबव 84 और सेल बिलो 83। और छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाकर देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें तो एक छोटा सा डबल टॉप सिचुएशन है और ऊपर सप्लाई एरिया का बेल्ट भी मौजूद है, मगर मुझे कुछ वियर्ड सी फीलिंग है, एक कैओस्टिक टाइप की सिचुएशन है, साइडवेज लग रही है मुझे मार्केट। तो जब तक बिल्कुल वाज़ेह इंडिकेशन ना आ जाए, अगर बाय करना ही है तो 84 के अबव करें और अगर सेल करना है तो 83 के नीचे सेल करें। 83 की रेजिस्टेंस लें और 84 की सपोर्ट लें इन एनी केस। अदरवाइज़ बीच में ये मार्केट ऐसी जिगजैग करती रहे तो अपना स्टॉप लॉस बार बार हिट ना करवाएं, ठंडे होके बैठें। पिछला हफ्ता 4-5 ट्रेड्स मिल गई हैं बिटकॉइन में, बहुत अच्छी कमाई हो गई है, तो उसको एंजॉय करें, उस ट्रॉफ़ी को एंजॉय करें। मैच खेलती दोबारा ग्राउंड में उतरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप मैच जीत चुके हैं, ट्रॉफ़ी ले चुके हैं, तो दोबारा थोड़ी उतरने जाएंगे, उस ट्रॉफ़ी के तो एंजॉय करें। लार्जर टाइम फ्रेम्स को लेते हुए एक चीज़ मैं और बता दूं जो बहुत ज़रूरी थी, जब दो ट्रेंड लाइंस क्रॉस कर रही हों, ये पॉइंट बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। बैक टेस्ट में देखें आप अगर इस स्क्रीन पे, तो इन क्रॉसिंग्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ जाती हैं। तो ये दो क्रॉसिंग्स हैं, इसको जहन में रखिएगा। प्रीवियस चैनल ये अगर आप देखें तो ये बहुत पीछे से ये चैनल चला आ रहा है जिसमें प्राइस थी और अब इस चैनल में आ गई है, तो काफ़ी बड़ा रेंज बन जाता है ये भाई, 92 से 70। वही मैंने कहा ना अपने टाइटल में कि हम 80s में हैं और 90 और 70 का कैओस है। तो ये प्राइस हमें यहाँ छेड़ सकती है, वापस आना जाना आ जाना। लेकिन ये दो लाइनें आप जहन में रखिएगा, जो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा किया था, कि जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है कोई आपको क्लियर विजन नहीं मिलेगा। ये दो लाइनें जहन में रखिएगा। इसको क्रॉस करके सपोर्ट में आती है तो अच्छी जगह है ऊपर 90s को देखने की, और अगर इसके नीचे नीचे टेस्ट होती हुई रिजेक्शन लेती है तो फिर ये दोबारा इसको भी टेस्ट कर सकती है। लार्जर रेंज पे बता दूं कि 66,800 हमारा बॉटम रेंज है। ये बहुत क्रूशल है, प्राइस यहाँ आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर यहाँ से जब स्ट्रॉन्ग कोई सपोर्ट बन गई तो फिर हमारी जो ऊपर की तरफ का लेवल है वो 1,18,000 का है। फ़िलहाल इतना ही है, कोई चेंजेस आती हैं तो ज़रूर दोबारा आऊँगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।